गुड मॉर्निंग इंडिया। ये जल्दी से आज की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी राजकोट के आज कोट में बने केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। शाम को पीएम मोदी गांधीनगर जाएंगे, जहां वो शाम 4 बजे महात्मा मंदिर में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम में विभिन्न सहकारिता समूह के अधिकारी शामिल होंगे। पीएम मोदी कलोल में लगभग 175 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नैनो यूरिया संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी आज गुजरात जाएंगे। पीएम मोदी के साथ अमित शाह राजकोट में अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम और गांधीनगर में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अमित शाह रविवार को भी गुजरात में रहेंगे। रविवार सुबह द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करेंगे। शाह पंचमहल जिले के गोधरा में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की तरफ एक कदम बढ़ा रही है। सरकार ने इसे लागू करने के लिए एक मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट के जरिए किया है। मसौदा समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगी। आगे बढ़ते हैं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस खंडेरी में कुछ घंटे सफर किया और इस सबमरीन की बारीकियां समझी। राजनाथ सिंह नौसेना के सामरिक बेस कारावार के दौरे पर गए थे और इस दौरान उन्होंने अंडर वाटर ऑपरेशनल तैयारियों से रूबरू होने के लिए कुछ घंटे आईएनएस खंडेरी में बिताए। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन की यासीन मलिक को लेकर जताई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने बयान के जरिए कहा कि दुनिया आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस चाहती है और हम ओआईसी से इस मामले को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराने का आग्रह करते हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि यासीन मलिक के मामले में फैसले के लिए आलोचना करने वाले ओआईसी और टिप्पणियों को भारत ने गलत ठहराया। आगे बढ़ते एक और खबर, ज्ञानवापी समेत दूसरे मामलों को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद की आज और कल अहम बैठक होगी और जमीयत की ये बैठक देवबंद में होगी। यूपी जमीयत उलेमा हिंद के उपाध्यक्ष कासमी ने बताया कि बैठक में मुसलमानों के मौजूदा हालचाल पर चर्चा होनी है। संगठन की इस बैठक में देश भर के 5000 मुस्लिम संगठनों के जुड़े लोग शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं, ज्ञानवापी मथुरा और कुतुब मीनार के विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में 100 साल से अधिक सभी पुरानी और प्रमुख मस्जिदों के एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई है। इसके साथ याचिका में सभी पुरानी मस्जिदों में फिलहाल वजू तालाब का इस्तेमाल रोकने की मांग भी की गई है। ज्ञानवापी मामले में सर्वे रिपोर्ट, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को पब्लिक डोमेन में लाने और प्रकाशित करने पर पाबंदी लगाने की मांग भी की गई है। मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील रईस अहमद अंसारी ने शुक्रवार को एक प्रार्थना पत्र वाराणसी अदालत में दाखिल किया और इसमें मांग की गई कि फोटोग्राफ और वीडियो सिर्फ पक्षकारों को दिए जाएं और इसे सार्वजनिक करने पर रोक लगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने उत्तर कश्मीर के बारामूला से लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। आतंकी के कब्जे से पिस्टल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। पकड़ा गया आतंकी स्थानीय नागरिक है, जो कि लश्कर के आतंकियों को हथियार और जरूरी चीजें मुहैया कराता था। लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में बड़ा हादसा सामने आया है। लद्दाख में सेना को ले जा रही गाड़ी फिलहाल श्योक नदी में जा गिरी है। हादसे में 7 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 19 घायल हैं। घायल हुए सभी 19 जवानों को चंडी मंदिर कमांड अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया है। सेना का वाहन सड़क से फिसलकर करीब 50 से 60 फीट नीचे जा गिरा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में गहलोत कैबिनेट में उठा तूफान थम गया है। राज्य के खेल मंत्री अशोक चांदना ने सीएम गहलोत से हुई बातचीत के बाद विपक्षी बीजेपी पर निशाना साधा। अशोक चांदना ने कहा कि बीजेपी पहले अपना घर संभाले। सीएम गहलोत पर विश्वास जताते हुए चांदना ने कहा कि वो हमारे अभिभावक की तरह हैं और जो वो फैसला करेंगे वही हमें मंजूर होगा। लोकसभा सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी पर संसद की विशेषाधिकार समिति ने महाराष्ट्र के अधिकारियों को तलब किया है। संसद की विशेषाधिकार और नैतिकता समिति ने यह कदम उठाया। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और डीजीपी और मुंबई पुलिस के आयुक्त को नवनीत राणा की गिरफ्तारी पर मौखिक साक्ष्य के लिए 15 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। लखनऊ के लक्ष्मण टीला और टीले वाली मस्जिद को लेकर सिविल कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से किसी के हाजिर न होने की वजह से मामले में बहस नहीं हो सकी। अब एडीजी फर्स्ट की कोर्ट ने अदालत में मुस्लिम पक्ष को आखिरी मौका दिया है और 30 मई को जवाब भी मांगा है। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शैलेंद्र कुमार भारती के बैंक लॉकर से 1.5 करोड़ रुपए जेवरात मिले हैं और वहीं सोने के 2 बिस्कुट और 1 लाख कैश मिला है। ग्रामीण विकास विभाग में उप सचिव शैलेंद्र के ठिकाने पर शुक्रवार 27 मई की सुबह ये एसवीयू की छापेमारी चल रही है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एसडीआरएफ और पुलिस बचाव दल ने मानसपल झील में डूबी 2 महिलाओं का रेस्क्यू किया है। तेज हवाओं की वजह से शिकारा बोट मानसपल झील में डूब गई थी और दोनों ही महिलाएं शिकारा बोट पर सवार थीं उस वक्त। यूपी सरकार में महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और इस टाइम पीरियड के बीच महिला कामगारों के काम करने से इनकार करने पर उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जा सकता।
आर्थिक तौर पर पूरी तरह टूट चुके पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने देश के नाम एक संबोधन में कश्मीर से हटाई गई धारा 370 के फैसले को रद्द करने की बात कही है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि एशिया में शांति के प्रसार के लिए 5 अगस्त 2019 के एकतरफा और अवैध निर्माण को रद्द करना भारत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने अपनी आजादी मार्च को बीच में खत्म करने की वजहों का खुलासा किया है। इमरान ने कहा कि देश को अराजकता और रक्तपात से बचाने के लिए मैंने मार्च रद्द किया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों की चेतावनी और दरकिनार करते हुए चीन आज से साउथ सी में नेवी एक्सरसाइज शुरू कर रहा है। चीनी समुद्री प्राधिकरण ने यह घोषणा की है। दक्षिण चीन सागर से प्रशांत द्वीप समूह तक चीन की बढ़ती दखलंदाजी पर अमेरिका चेतावनी दे चुका है। बावजूद इसके बीजिंग ने इस अभ्यास का ऐलान किया है। आईपीएल 2022 के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 7 विकेट से हरा दिया और जीत के साथ राजस्थान ने 14 सालों बाद आईपीएल के फाइनल में जगह बनाई है और कल होने वाले फाइनल में राजस्थान का मुकाबला गुजरात से होगा। तो आईपीएल के फाइनल में 14 साल बाद पहुंचा है राजस्थान और ये मुकाबला भी काफी दिलचस्प होने वाला है। इस पर सबकी नजर रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।